नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 120 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आगामी सभी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपीपीएससी, व्यापम के अंतर्गत सभी एग्जाम और हिंदी भाषी राज्यों में होने वाले सभी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे जितने भी भविष्य में गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उनमें इन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना जरूर रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे लिखे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से फायदा यह होगा कि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही डेली एग्जाम से रिलेटेड 1 से 2 वीडियो डेली अपलोड करता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने का कारण है? तो इसका उत्तर होगा थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का जमने का कारण थ्रोम्बिन। अगला है, कॉफी होती है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी। कॉफी जो होती है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। अगला है, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? उसका उत्तर होगा छोटे रेशे वाली भारतीय। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को। दोस्तों, मैं ऐसे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर बना के अपलोड कर चुका हूं, तो आप जरूर देख लें प्लेलिस्ट में जाकर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी सब्जेक्ट के जैसे साइंस के, हिस्ट्री के और कॉन्स्टिट्यूशन को सभी सब्जेक्ट से मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा प्रतियोगिता की उपस्थिति। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? प्रतियोगिता की उपस्थिति। भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? मिश्रित बैंकिंग। भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? मिश्रित बैंकिंग। भारत के पूंजी बाजार में श्रेष्ठ बाजार का संदर्भ क्या है? इसका उत्तर होगा विद्यमान प्रतिभूतियों का व्यापार करने वाला बाजार। किसके द्वारा भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा निगम कर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के संबंध में किसके नाम जुड़ा हुआ था? इसका उत्तर होगा वुड्रो विल्सन। वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ था? वुड्रो विल्सन का। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार। ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है, सुबह का तारा शुक्र ग्रह। 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण गोल्ड के लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला। अगला है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी जी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी मेरे सत्य के प्रयोग, ये प्रसिद्ध पुस्तक है महात्मा गांधी जी की। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो ये है लूनी नदी। नेक्स्ट देखते हैं, बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका उत्तर होगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो कंटूर। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कंटूर। स्टैगफ्लेशन स्थिति है, तो ये है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। स्टैगफ्लेशन जो स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है कॉपर की खदान के लिए। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर की खदान के लिए। चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? आयुर्वेदाचार्य थे, तो ये थे कनिष्क। चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य थे? ये थे कनिष्क के। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। चौरा चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को। चौरा चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती?
इसका उत्तर होगा क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। पक्षियों को बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। अगला है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। ये होगा -40 डिग्री। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है -40 डिग्री से। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है, सन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ये था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित देना। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या? न्यूनतम है 35 वर्ष, लेकिन अधिकतम आयु सीमा कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? ये केंद्रीय सरकार द्वारा। अगला देखते हैं, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? तो ये है 1/10, 1/10। नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों को पहला होता है, वह कौन है? वो प्रधानमंत्री। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? प्रधानमंत्री। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बेंगलुरु में। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन दोस्तों ऐड किया हूँ मैं, 120 प्लस क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। आप जरूर कंसंट्रेशन के साथ देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां से चलाई थी? बैरकपुर से। मंगल पांडे ने 18 है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच कौन सा संबंध होता है? प्रतिलोम यानी इनवर्स। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच कौन सा संबंध होता है? प्रतिलोम। किसने कहा था देश की पूजा ही राम की पूजा है? देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदनलाल ढींगरा ने। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदनलाल ढींगरा ने। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो ये है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक जो करेंसी नोट जारी करता है वो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो कराची थी। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है, तो भारत में जो फेरा का स्थान ले लिया है वो ले लिया है फेमा ने, FEMA। अगला है, का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद के। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, लेकिन जो काफ़ी बार पूछा गया है मैं आपको बता रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम। एंजाइम मुक्त होते हैं, ये होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मुक्त प्रोटीन होते हैं। विटीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? ये संबंधित है अंगूर से। विटीकल्चर का संबंध है अंगूर के उत्पादन से। मरकरी यानी पारा है, तो यह है एक द्रव धातु। मरकरी पारा यह है एक द्रव धातु। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है पृष्ठीय तनाव पर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? होना चाहिए 6 माह का। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो ये था गोवा। पुर्तगालियों का जो भारत में स्थान था वो था, मुख्यालय था, वो था गोवा। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ये था गोवा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
विपक्षी दल का नेता। अगला है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा करती है? जल। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा करती है? जल। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो आप सभी को पता है, हीरा। पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो हीरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है वो। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा यानी स्प्लीन को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा यानी स्प्लीन को। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये किया जाता है एपिरिन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए, यह कथन किसका है? ये है महात्मा गांधी जी का। राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए, यह कथन है महात्मा गांधी जी का। पारादीप और हल्दिया पत्तन भारत के किस भाग में स्थित है? ये स्थित है पूर्वी तट पर। पारादीप और हल्दिया पत्तन बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? ये स्थित है पूर्वी तट पर। किस प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है? ये होती है विषुवतीय प्रदेश में पूरे वर्ष साल भर वर्षा होती है। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था, वो है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा समुद्रगुप्त। बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिए। कई बार एसएससी, रेलवे एग्जाम और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। अगला है, कैटरीना नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रभंजन को। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। चलिए अगला देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो यह है निकोटीन। किसकी उपस्थिति के कारण तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? निकोटीन की उपस्थिति के कारण। किसके प्रभाव से ताजमहल सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? अम्ल वर्षा के कारण। किसके प्रभाव से ताजमहल सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? अम्ल वर्षा के कारण। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? इसका उत्तर हो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो ये था विश्व बंधुत्व। अकबर द्वारा दीन ए इलाही जो बनाया गया था उसका मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। सांभर झील किस राज्य में है? तो ये स्थित है आपके राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, तो ये इसका संबंध है कोयला क्षेत्रों से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है वो है कोयला क्षेत्रों से। ड्रेन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी जी ने 1863 में। ठीक है, ड्रेन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी जी सन 1863 में। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, ये है लेंस। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। बाल, पाल और तथा लाल किसके प्रमुख नेता थे? तो ये थे कांग्रेस पार्टी के। लाल, बाल तथा पाल किसके प्रमुख नेता थे? ये थे कांग्रेस पार्टी के। अगला देखते हैं। गलसुआ यानी मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपूर्व ग्रंथि में। ठीक है, गलसुआ यानी मम्स जो एक वायरल रोग है, सूजन पैदा करता है कर्णपूर्व ग्रंथि में। कौन सी संस्था 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। ठीक है। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? ये यूनिट है ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? ये यूनिट है ऊर्जा की। चलिए अगला देखते हैं। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से। उष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकोल का। उष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकोल का। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? स्थित है रावी नदी। हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? तो ये बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। तो स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कब बनाई थी? असहयोग आंदोलन के बाद। अगला है पद पीसीएक्सटी से क्या आशय है? तो इसका तात्पर्य है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। अगला देखते हैं। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो ये है पुत्रजया। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? पुत्रजया। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है
उसका उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में किस वर्ष शामिल किए गए थे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो यह है वृष्टि यानी रेनफॉल। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो यह है वृष्टि रेनफॉल। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशीक हो क्या कहलाती है? ये कहलाती है लेजर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशीक हो क्या कहलाती है? लेजर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जुकाम यानी कॉमन कोल्ड किस प्रकार होने वाला रोग है? तो ये वायरल संक्रमण से होने वाली एक बीमारी है। जुकाम किस प्रकार से होने वाला रोग है? वायरल संक्रमण से। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो ये था राजेंद्र चोल। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है कहलाता है? तो वह है परासरण। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? परासरण। 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट के। मोस्ट आईएमपी कई बार रिपीट हो चुका है, आपसे पूछ लिया जाएगा 1024 बाइट बराबर होता है तो ये 1 किलो बाइट। ठीक है, उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है, यह विदित हो मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। चलिए अगला देखते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्री बल के कारण। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्री बल के कारण। तंतु आहार यानी फाइबर डाइट में शामिल है प्रोटीन। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? वो है दक्षिणी अमेरिका। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। हमारे शरीर को को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? कार्बोहाइड्रेट। बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, वायुमंडल वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? यह है नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक नाइट्रोजन जो कि 78% पाया जाता है। मूत्र का असामान्य घटक है वह है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। संसद जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। ठीक है, कान की कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 6। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। अगला है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है कृष्णा नदी पर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया हाउस लंदन में। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है स्थापित किया गया था इंडिया हाउस। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है गुरुमंडल। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह गुरुमंडल। विजयनगर के विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष अब कहाँ देखे जा सकते हैं? हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष अब कहाँ देखे जा सकते हैं? तो ये हम्पी में जो कि कर्नाटक में स्थित है। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? ये संबंधित है गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये गांधार में। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? गांधार में। गुरुदेव की उपाधि किन्हें दी गई है? ये दी गई है रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। किसे समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक क्या है? तो यह शिशु मृत्यु दर। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक क्या है? शिशु मृत्यु दर। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था इनको साहित्य के क्षेत्र में, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। ठीक है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल। ठीक है, चलिए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दोस्तों मैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो बना चुका हूँ, ट्रिक से बना चुका हूँ। ट्रिक उसमें
इंक्लूड किया हूँ मैं, जो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, तो आप जरूर देख लें। अगला है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कांसे के औजार। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये था हेन सोंग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेन सोंग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभावों का मिश्रण बताया है? बताया मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभावों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। चलिए अगला देखते हैं। शेर शाह की महानता का मुख्य द्योतक क्या है? ये है प्रशासनिक सुधार। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो था वॉरेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये था रॉबर्ट वॉलपोल। इंग्लैंड का ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, किसने सभी यानी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी। भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा गया था? दादा भाई नौरोजी को। भारत का भव्य वृद्ध पुरुष किसे कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। चलिए अगला देखते हैं। किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? भैयागार की घाटी। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो ये स्थित है कंदरा में। कश्मीर घाटी कंदरा में। अ टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है चार्ल्स डिकिंस। अ टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकिंस। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंद। लाइफ डिवाइन पुस्तक लेखक श्री अरविंद। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? ये चर्म में होता है। अगला है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए अगला देखते हैं। डिएगो गार्सियो द्वीप किस महासागर में है? ये स्थित है हिंद महासागर में। डिएगो गार्सियो महाद्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में। चलिए अगला देखते हैं। कारखानों या खानों में नियुक्ति के लिए श्रमिक की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 14 वर्ष, जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत। चुनाव में के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? ये होता है मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना आवश्यक होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपके आगामी सभी एग्जाम से लिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और दोस्तों प्लीज़ आप लाइक बटन पे हिट ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो इस बार मैं टारगेट किया हूँ कि आप कम से कम 1500 लाइक इस बार मिलेंगे मुझे। तो ज़रूर करिए दोस्तों लाइक, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बता दें। और फाइनली दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।